हाय व्यूवर्स, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल लैमार्क। कल के लास्ट वीडियो में हमने सेल, उसके टाइप, उसकी डेफिनेशन और प्रोकार्योटिक इन यूकार्योटिक के शॉर्ट डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल के टाइप, प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियन वायरस के बारे में पढ़ेंगे और वायरस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। नाउ प्रोकार्योटिक दो शब्दों से बना हुआ है, प्रो एंड कार्योन। ठीक है, तो प्रो मीन्स होता है प्रिमेटिव एंड कार्योन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमेटिव होता है सिंपल एंड न्यूक्लियस होता है जो कि सेल्स के प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल। सो प्रिमेटिव एंड न्यूक्लियस यानी प्रोकार्योटिक के अंदर सिंपल न्यूक्लियस पाया जाता है या और डिफ्यूज न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी को हम प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं। अब हम प्रोकार्योटिक सेल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक और विशेषता के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकार्योटिक सेल ये होता है कि इसके अंदर प्रोकार्योटिक सेल के अंदर सिंपल और डिफ्यूज सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड थर्ड इज राइबोसोम्स। कौन से होते हैं? 70S। राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है 70S एंड सेकेंड होता है 80S। बट इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? 70S। एस का मतलब है स्वेड वर्ग। और ये क्या होती है? ये होती है राइबोसोम की यूनिट होती है। एंड फोर्थ इज नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाता है। इसके अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर, और इसके अंदर सेल डिवीजन होता है वो एमाइटोटिक होता है, एसेक्सुअली होता है। सो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअली और एमाइटोटिक। अब इसके अंदर न्यूक्लियर फाउंड होता है। न्यूक्लियर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जनरेट होता है कि न्यूक्लियर क्या होता है। न्यूक्लियर वो होता है, ये इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट इज डायरेक्टली लाइज इन साइटोप्लाज्म। एंड सेकेंड साइज क्या होती है इसकी? 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड शुगर होती है, उसी से क्या बनता है? प्रोकार्योटिक सेल बनती है। एंड नाउ इसके एग्जांपल इकोलाई, आर्की, बैक्टीरिया, एटसेट्रा एग्जांपल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल। के बारे में। बैक्टीरियल सेल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल वो होती है जिसमें जो सेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है उसे बैक्टीरियल सेल कहते हैं। और बैक्टीरियल सेल का डायग्राम ये है। बैक्टीरियल सेल के आउटर में 3 लेयर होती है, जो कि आउटर में होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, और उसके जो इनर में होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यू ऑल्सो सी दिस कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। अब उसके अंदर साइटोप्लाज्म आया। ये साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसके मतलब उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें इधर तो 50S एंड इधर 30S। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है एंड ये सेल वॉल है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, और ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल एंड ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये है डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। नाउ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं और क्या बैक्टीरियल सेल होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल सेल एकदम की प्रोकार्योटिक सेल होती है, यानी सिंपल सेल्स होती है, और ऑल सेल्स होती है जो कि किसके अंदर फाउंड होती है? सॉल्ट, फ्रेश वाटर एंड सॉइल एंड एनिमल्स। और ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, प्रोकार्योटिक सेल्स होती है, तो यह थर्मो यानी टेम्परेचर कितना भी हाई हो वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकती है। सो इसके मोड 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ये जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़्यादा ही इनका स्टडीज़ में काम लिया जाता है, और इनकी साइज होती है 1.25 म्यू।
बैक्टीरियल सेल के अंदर मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जनरेट होता है कि मेसोसोम्स क्या होते हैं। मेसोसोम्स एक एसेंशियल पार्ट होता है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इस एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड मतलब होता है सर्कुलर डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है, इट इज सर्कुलर डीएनए। अब इसे प्लाज्मिड भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर प्लाज्मिड लिख दो आप, प्लाज्मिड। सो सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अब हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या होता है, चलो अब पढ़ते हैं कोरोना वायरस। सॉरी कोरोना वायरस अभी सभी के मुंह पे जमा हुआ है, तो अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। अब वायरस क्या होता है, वायरस ये होता है कि जो कि जिसके अंदर प्रोकार्योटिक, ये तो प्रोकार्योटिक सेल तो होती है वैसे, पर इसके अंदर ट्रू सेल्स कभी नहीं पाई जाती। और ये इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे ऑटो रिप्रोडक्शन। आप समझ गए होंगे ऑटो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाए, खुद ही जनरेट हो जाए विदाउट एनी हेल्प। और हेरिडिटी आप समझ गए होंगे, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, तो किसे, इसके पास खुद का डीएनए आरएनए होता है। और म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज, अचानक चेंज हो जाता है ये। एंड नाउ इसके ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी कहते हैं वायरस को। अब क्या होता है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, क्या होता है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, वो होता है जो कि डिपेंड हो, टोटली डिपेंड ऑन होस्ट सेल। तो ये जो वायरस होता है वो होस्ट सेल पे हमेशा डिपेंड रहता है, वो होस्ट बॉडी के अंदर जाकर अपने आप को ऑटो रिप्रोड्यूस कर देता है और वहाँ पर खुद का आरएनए और डीएनए दोनों खुद के ही प्रोड्यूस करने लगता है और अगले को क्या कर लेता है, बीमार कर देता है। खुद के वायरस का मतलब खुद का डीएनए और आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल को गंदा करके उसे डिजीज प्रोवाइड कर देता है। अब नाउ इसके नेचर, ये दो नेचर के होता है। जब ये बाहर होता है तो अलग नेचर होता है, जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो अलग नेचर होता है। और जब होस्ट सेल के बाहर होगा तो क्या नेचर होगा, इनएक्टिव रहता है, जैसे नॉन लिविंग, कोई काम का नहीं रहता, बाहर रहता है जब। और क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एकदम चूरन की तरह होता है। और जब वो इनसाइड होता है होस्ट सेल के तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ऑटो रिप्रोड्यूस होता है, खुद के जेनेटिक मटेरियल बनाना स्टार्ट कर देता है ना। मैं अब आपको और इसके वो बताती हूँ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब हम और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कैप्सिड प्रेजेंट होता है। अब कैप्सिड को एक और क्वेश्चन बनेगा कि कैप्सिड क्या होता है, जो कि जो वायरस होता है ये खुद का प्रोटीन बनाता है और डीएनए, ये आपको पता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम से प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो प्रोटीन बनाता है। तो इसके जो वायरस होता है उसके बाहर एक कोटेड होती है बाहर, उसे वो कैप्सिड कहा जाता है। और उस चीज़ से क्या करता है, खुद को करता है, क्या बोलते हैं, अपना वायरस वाला जेनेटिक मटेरियल इसी की हेल्प से करता है वो, तो कैप्सिड से। तो प्रोटीन कवरिंग होता है इसके वायरस के बाहर का। और इसकी साइज कितनी होती है, 30 से 300 नैनोमीटर तक, यानी 30 to 300 नैनोमीटर तक। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पीपीएल और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। चलो अब हम पढ़ते हैं पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि पीपीएलओ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और पीपीएलओ ही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पीपीएलओ होता क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये पीपीएलओ का एक डायग्राम है, मटकी जैसा लग रहा है। और मैंने एक बार अपने पापा के पास एवोकाडो फ्रूट मंगाया था, तो उन्होंने मुझे लाके बाबू मोसा दे दिया। अब ये बाबू मोसा जैसा दिखता है, तो आपको इसलिए मैंने याद किया कि आप एक बार याद खा लेना बाबू मोसा, तो आपको याद हो जाएगा कि माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इसके जो बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो कि ऊपर है ब्लेब, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे ब्लेब आप याद कर लेना कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्लेब। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, उसे ग्रेन्यूल कहते हैं। और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, डबल मतलब स्टैंडर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है डीएनए। इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, जो देखो ये वैक्यूल दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर एक दो क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल एंड वैक्यूल। ये वो पाए जाते हैं राइबोसोम्स। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ये छोटे छोटे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये डायग्राम था एक मटकी जैसा, किसका, पीपीएलओ का। तो आपको याद रखना है कि पीपीएलओ का डायग्राम मटकी जैसा होता है, जिसके अंदर ये मैट्रिक्स होता है पानी जैसा। ठीक है, तो नाउ हम पीपीएलओ के बारे में देखते हैं, जनरल कैटेगरीज क्या होती है पीपीएलओ की।
जो पीपीएल है उसका फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, यानी ये जो सेल्स होती है, जो सबसे लिविंग सेल होती है, वो सबकी स्मॉलेस्ट क्या होती है, पीपीएल सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। और इसकी साइज कितनी होती है, 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। म्यूमीटर भी बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। इसमें राइबोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, 1/50 टू 1/100। ये दो टाइप के इसके अंदर नंबर पाए जाते हैं राइबोसोम के, 1/50 एंड 1/100। नाउ इसके अंदर ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज 2 वर्ड से बना हुआ है, बैक्टीरिया प्लस फेज। बैक्टीरिया तो आप समझ ही होंगे, बैक्टीरिया, और फेज मतलब होता है ईटर। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ईटर ऑफ बैक्टीरिया। इट इज अ टाइप ऑफ वायरस। अब इसका हम वो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरियोफेज का। इसके हेक्सागोनल हेड होता है, ऊपर बीच में कॉलर होता है, नेक होती है, और उसके बीच में शीट होती है, नीचे टेल फाइबर्स होते हैं। जो हेड होता है वो हेक्सागोनल होता है और ये कैप्सिड से बना होता है। आपको पता है कि वायरस के बाहर की कोटेड किसकी होती है, कैप्सिड की। सो दैट्स वाई इसका हेड किससे बना हुआ है, कैप्सिड से। और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड स्टैंडर्ड डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का, जो कि बहुत सिंपल है। इसे हम अच्छे से और सिंपली याद भी कर सकते हैं। नाउ हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ये वायरस का टाइप है जो कि डीएनए वह इसके हेड में प्रेजेंट होता है। और ये जब बैक्टीरिया से किससे अटैच होता है, इसकी टेल की हेल्प से ये अटैच होता है। और उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को शायरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। सो हम वायरस पढ़ते हैं अभी, जो कि वायरस का ही टाइप है। सो नाउ अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होता है वायरस से। और क्या होता है, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए भी सिंगल प्रेजेंट होता है। तो इसका बढ़ता है कि क्या क्या इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इतना ही पूछा जाता है एग्जाम्स के बारे में, बुक्स में इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है ये वायरस के बारे में। तो ये सिंपलर होता है वायरस से सिंपल होता है। ये हमेशा प्लांट सेल पे अटैक करेगा और किसी के ऊपर नहीं है। ये ओनली पैरासाइटिक किसके लिए है, प्लांट सेल के लिए पैरासाइटिक है। और ये किसके, इसके मैंने बोला था अभी, इसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, वो भी सिंगल होता है। तो इसके अंदर कैप्सिड नहीं होती, यानी आउटर कवरिंग नहीं होती। तो ये ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये प्लांट सेल के लिए हार्मफुल है। और ये वैसे एनिमल सेल्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं है, प्लांट सेल्स के हार्मफुल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा हमें कमेंट करके अच्छे से बता सकते हैं, और हम अगले वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।